नमस्ते। स्वागत है आपका भगवत गीता अध्ययन में, जहां भगवत गीता के माध्यम से हम अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं और जीवन को एक सुंदरता के तरफ लेके जाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम समझें कि हमारे अंदर क्या क्या दुर्योधन छुपा है और दुर्योधन से हम अर्जुन, अर्जुन से कृष्ण बन सकें। तो चलिए, जो गुरु हमको गाइड कर अंदर से उसको जगाते हैं और गुरु ब्रह्मा के इन्वोकेशन से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, चलिए एक रिकैप से शुरू करते हैं। जो हमने पिछले बार क्या देखा, हमने देखा भगवान ने हमको कैसे सेल्फ के बारे में बताना शुरू किया। तो ये हम चैंटिंग करेंगे नेक्स्ट पिछले 4 श्लोका का। लेट्स बिगिन। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद् इवं विदित्वैनं तस्माद् इवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि। नेक्स्ट श्लोका। अथ चैनं नित्यजातम् अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि नैनं शोचितुमर्हसि। आप भी साथ में चैंटिंग करिए जब सेकंड टाइम बोलती हूँ मैं, ताकि बोलते हैं संस्कृत चैंट करने से वो एक मन की शुद्धि आती है। जातस्य हि जातस्य हि ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना। तो भगवान ने यहाँ ही स्टार्टेड टेलिंग अस अबाउट द सेल्फ, आत्मा के बारे में बताया है और नेचर ऑफ सेल्फ बताया। पिछले इतने सारे हमने इसमें देखा, नेचर ऑफ सेल्फ बताया कि वो आत्मा का स्वभाव क्या है, उसका रूप क्या है। फिर हमने लॉज ऑफ कर्मा के बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे संचित कर्मा होता है जो जमा होता है बैंक अकाउंट जैसा। फिर प्रारब्ध कर्मा होता है जिसके कारण हमको ये शरीर मिला है, और जैसे जैसे प्रारब्ध कर्मा हम भोगते जाते हैं, वेदर इट्स पुण्य कर्मा और पाप कर्मा, फिर ये शरीर खत्म हो जाता है। और फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया क्रियमाणी कर्मा, जिसको आगामी कर्मा भी बोलते हैं, मतलब जो आने वाला है। तो जो अभी प्रेजेंट में हम कर्म कर रहे हैं उसके तहत जो कर्म हम प्रोड्यूस करें, कर्म फल, वो आगामी कर्मा है। एंड देन हमने ये भी, भगवान ने हमको ये भी बताया था कि इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल सफरिंग, मतलब जो अज्ञान है वही सभी दुखों का जड़ है ना। जैसे कोई बीमारी है, अगर आपको पता ही नहीं क्या बीमारी है तो और सफर करते रहिए, लेकिन आपको उसका ज्ञान होता है तो आप उसका उपाय करते हैं। उसी तरह हमारा क्या ट्रू नेचर है, अगर उसका हमको ज्ञान होगा तो धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम्स लाइफ के दूर होते जाएंगे, क्योंकि हम हमारा दृष्टि बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारा देखने का तरीका चेंज हो जाता है। जिस तरह से हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वर्ल्ड में हम जैसे फंक्शन करते हैं, everything changes from within. So the whole process of this yoga, this journey or this reading is about changing the vision of our life. Okay, so इतने सारे गुरु हुए हमारे कल्चर में, इतने सारे सेल्फ रियलाइज स्वामीज हुए, सबका एक ही कहना है। सब सब जब ये डिस्कवर करते हैं तो उनके पास कुछ और रहता नहीं है कहने के लिए, ऑलमोस्ट लाइक स्पीचलेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोका उसी से डील करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका।
आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य मतलब वंडर। ओके, आश्चर्यवद पश्यति, जो इस सच्चाई को, या ट्रूथ को, या सेल्फ को, या आत्मा को देख सकते हैं, वो भी बहुत आश्चर्य से देखते हैं। जब उनको ये रियलाइजेशन होता है तो दे आर लाइक ऑ स्ट्रक, जो बोलते हैं ना आश्चर्य, जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अच्छा ये आत्मा है, दिस इज सेल्फ, दिस इज मी। आश्चर्यवत कश्चित एनम, इसको जो देखते हैं, समवन हु सीज दिस सेल्फ, तो उनके भी स्टेट बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनको लगता है ओ माय गॉड, जो आश्चर्य की जो स्थिति होती है ना, जो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं आप देख के, इन वंडर। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, वदति मतलब जो बोलते हैं, जो इसके बारे में बोलते भी हैं, जो इस सत्य के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन है जो सुनते हैं, श्रुणोति, उनको भी आश्चर्य होता है कि ये ऐसा होता है क्या, आत्मा ये होता है। स्वयं से जुड़ी हुई चीज, सेल्फ से जुड़ी हुई हर चीज बहुत ही अद्भुत है। ये पूरा जो श्लोक है उसी पे ड्वेल करता है। एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अस ऑल्सो। आश्चर्य है कि आप इसको समझ गए हैं, अगर जो नहीं समझा है वो नॉर्मल है ना, क्योंकि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर कोई एकदम से समझ गया तो उसमें सच में आश्चर्य की बात है, मतलब उसने कुछ बहुत अच्छा कर्म किया होगा जिसके कारण उसको ये ज्ञान जल्दी मिल गया है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं, यू स्टिल इन द जर्नी, देन ये स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल। अगर आप समझ जाएंगे तो आश्चर्य होगा कि अरे इतने जल्दी कैसे समझ में आ गया। तो लास्ट लाइन है श्रुत्वा पेन वेद न चैव कश्चित, मतलब सुनने के बाद भी समझ नहीं आता, इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट। अब सबको पता है, सब ये यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हैं कि हम ही आत्मा है, हम ही सेल्फ हैं, या एवरी खुशी का, दुख का स्रोत या सोर्स हमारे अंदर से ही आता है, सबको पता है। लेकिन समझने की, सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है सबको, है ना। ओके, क्योंकि हमारे माइंड की टेंडेंसी ऐसी होती है कि हमको लगता है कि नहीं, जो दिखता है वही सच है। हम एक ऐसे खजाने या ट्रेजर की खोज कर रहे हैं जिसका खजाना कहाँ है, बाहर कहीं नहीं है, अंदर यहाँ है, हियर एंड नाउ है। तो लेकिन विश्वास नहीं आता लोगों को कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ही सब हम ही है, सब कुछ हम ही सेल्फ है। हम विश्वास नहीं कर पाते, हम बोलते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं होता है, बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाते हैं। कोई मुझे ही मेरे बारे में समझा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, इससे बड़े आश्चर्य की चीज क्या हो सकती है ना। और सारा कुछ पढ़ने के बाद भी, एक बार भी आप पूरी भगवत गीता पढ़ लें, सब सुन लें, फिर भी समझ नहीं आता। जितने बार पढ़ेंगे उतने बार लगेगा अरे ऐसा मैंने कब पढ़ा था। मेरे साथ खुद ही होता है, कई बार ऐसा लगता है अच्छा ये मैंने कब सुना था। ऐसा लगता है सब नया नया लगता है। जैसे आग को गर्मी की खोज नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि आग का धर्म होता है गर्मी, जैसे हमने देखा था। उसी तरह सूरज को रोशनी की तलाश नहीं करनी चाहिए, इट्स द इनबिल्ट थिंग। उसी तरह मुझे खुशी की, सुरक्षा की, सिक्योरिटी की कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे अंदर ही खुशी है, मेरे अंदर आई एम टोटली सिक्योर। नैनम चिंदंती शस्त्राणि, रिमेम्बर, नैनम दहति पावक। मुझे कुछ शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकता, दैट्स मी। आई एम सर्चिंग फॉर दैट विच आई ऑलरेडी एम, आई एम सर्चिंग फॉर दैट विच आई ऑलरेडी हैव। ओके, इससे बेटर आश्चर्य और क्या हो सकता है। क्योंकि हमारा माइंड बाहर की तरफ भागता है, हमको लगता है कि चलो मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, एक घर ले लेंगे यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक जॉब मिल जाएगा, चलो मैं ये कर लेती हूँ। बट याद रखिए, वो सब शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। जो आपका जो रियल सेल्फ है, दैट्स ऑलवेज नित्य सत्य, दैट्स ऑलवेज प्रेजेंट, एंड दैट इज द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हमारा जो डिजायर्स होता है ना, जो हम चाहते हैं करना जीवन में, दैट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन आवर ट्रू नेचर, सत चित आनंद। सत मतलब होता है वी वांट टू एग्जिस्ट फॉर एवर, हम कभी मरना नहीं चाहते हैं, जो कि हमारा ट्रू नेचर है, हम मरते नहीं है कभी। ओके, चित मतलब कॉन्शियस, वी वांट टू बी कॉन्शियस, वी वांट टू बी अवेयर, वी ऑलवेज देयर, वी ऑलवेज अवेयर। ओके, आनंद फुल। ओके, वी आर ऑलवेज फुल फ्रॉम विद इन, हमको बाहर फुलनेस की या कंप्लीटनेस की कहीं खोज नहीं करनी है। ये हो जाएगा तो अच्छा होगा, वो हो जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा हमारा इनबिल्ट नेचर है वो। लेकिन ये भी आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैन बी रीच दैट स्टेट।
वो भी आश्चर्य लगता है कि अच्छा सच में ऐसा हम पहुंच सकते हैं, कैन वी रियलाइज द ट्रूथ। लगे रहिए, शायद पहुंच जाइएगा। So we consider ourselves to be a limited body, but our scripture says we are unlimited, है ना? We consider ourselves to be, I am in the world, scripture say world is in you, हाँ? दुनिया आप में है, आपके अंदर ही पूरी दुनिया है। We consider ourselves to be little individuals, small जीव हम समझते हैं। Scriptures बताते हैं, वो भगवद गीता बताती है, तत्त्वम असि, you are that universal self, everything is an आश्चर्य। जो सीकर है, आप यहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आश्चर्य है। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी मुझे आश्चर्य लगता है कि मुझे क्यों इतना इंटरेस्ट है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों मुझे इंटरेस्ट है। मेरी एक फ्रेंड बोली, लगा कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं सिर्फ भगवत गीता ही सुनती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ, तो उसने मुझे अपने Amazon प्राइम का पासवर्ड दे दिया कि थोड़ी मूवीज भी देख लिया करो। मैंने बोला चलो, उसने दिया तो मैं देख ही लेती हूँ। एक मूवी देखना शुरू किया, 2 घंटे की मूवी मैंने 15 मिनट में खत्म कर दी, फॉरवर्ड कर करके। जैसे कौन उसने मुझे बोला था। क्यों, मुझे खुद ही आश्चर्य लगता है, इंटरेस्ट ही नहीं आता, सारा प्रिडिक्टेबल लगता है स्टोरी मूवी का। आई एम टीचिंग एंड यूर लिसनिंग, ये भी मुझे आश्चर्य लगता है कि इवन टू लिसन टू द नॉलेज इज रेयर। ओके, सबको क्लिक नहीं करता है, लगता है क्या रखा है भगवत गीता में, बट आपको रस आ रहा है, मुझे रस आ रहा है इसमें, वी आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, ये भी आश्चर्य लगता है। आपने सुना होगा, एक बुक बहुत फेमस है, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। आश्चर्य लगता है लोगों को, कितना लाइक $1 million का पता नहीं कॉर्पोरेट जायंट, उसने सब कुछ बेच के एक साधु बन गया। बट वो साधु को, पर्सन को क्या मिला साधु बन के, वो हमको समझ नहीं आता है, उसने क्यों अपना सारा बिजनेस बेच दिया। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं दुनिया में, है ना, कि इस नॉलेज को पाने के बाद लोग अपना सब कुछ छोड़ के साधु बन जाते हैं, फिर दूसरे केस में काम आते हैं। वो क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमारा माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है। दिस नॉलेज रिक्वायर्स अ प्रिपेयर्ड माइंड। इट इज एन ओपन सीक्रेट, बट किसी को समझ नहीं आता है। इसीलिए आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति, बोलने में भी आश्चर्य है, श्रृणोति भी आश्चर्य है, एवरीथिंग इज आश्चर्य। बोलने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता। एक मैंने किसी को, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने बोला था कि थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा ये करो, मेडिटेशन वगैरह, भगवान को याद करो। तो द रिप्लाई आई गॉट इज, भगवान को याद करने से क्या होगा? फिर मैंने सबको बोलना ही छोड़ दिया। मैंने बोला जिसको इंटरेस्ट होगा वो समझेगा, जिसको नहीं इंटरेस्ट होगा नहीं समझेगा। वो भूल जाते हैं कि वो खुद ही भगवान है ना, हमको खुद ही नहीं पता। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कस्तूरी मृग जो अपने अंदर ही वो सुगंध को ढूंढ रहा है, दैट डियर है ना, मस्क डियर बोलते हैं शायद इंग्लिश में। वो ढूंढता रहता है सब जगह, कहाँ से स्मेल आ रहा है, कहाँ से स्मेल आ रहा है, उसको पता नहीं उसके अंदर से स्मेल आ रहा है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, है ना। आप अपने अंदर ही ढूंढिए, यही आश्चर्य है। कैसे ढूंढे? हाँ, लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। देहि नित्यमवध्योऽयम्, देहि नित्यमवध्योऽयम्, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। देही, देही यहाँ रेफर किया गया है सूक्ष्म शरीर को, इनड्वेलर, जो शरीर के अंदर रहता है, जो कि नित्यम है, जो हमने पहले भी देखा था, आत्मा जैसे नित्यम है, देही भी नित्यम है। जो सूक्ष्म शरीर है वो भी एक शरीर से दूसरे शरीर जाता रहता है टिल इट गेट्स निर्वाण। ओके, अवध्योयम, जिसको मारा भी नहीं जा सकता है। बॉडी को बर्न कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को बर्न नहीं कर सकते, इट्स इनडिस्ट्रक्टेबल। ओके, देहे सर्वस्य भारत, ये देही सब जगह है, ड्वेल्स इन ऑल बॉडीज अर्जुना, सारे इसमें सूक्ष्म शरीर ही है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, देयरफॉर तुमको, ये सारे लोगों के लिए कोई शोक नहीं मनाना है। तो भगवान ट्राई कर रहे हैं उसको सब तरह से समझाने का। तो अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक 3 fold मेजर यूज करना पड़ता है। जैसे आप टीम लीडर हैं या आप घर में पेरेंट हैं, तो पहले क्या है, भगवान कैसे समझाते हैं आत्मा के लेवल पे। आत्मा इज समथिंग बियॉन्ड इंटेलेक्ट, एक प्रोफाउंड विजन देते हैं किसी को, ठीक है, कि तुम्हारे ये एक्शन से ये होगा, नहीं करने से ये होगा, दैट इज पराबुद्धि बोलते हैं, अगर वो समझ पाए। लेकिन सब लोग ये आत्मा वात्मा समझ नहीं पाते हैं ना, तो भगवान अभी ट्राई करते हैं उसको सूक्ष्म शरीर के इस पे समझाने का, विच इज मोर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सी अर्जुना, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर माइंड, दिस इज योर सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता। तो अर्जुन एज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसको समझाने का ट्राई करते हैं।
थर्ड एस्पेक्ट ऑफ समझाने का किसी को होता है स्वधर्म एट द इमोशनल लेवल, बिकॉज आपके लिए क्या हित है, बेनिफिट है, वो आप तभी समझेंगे जब आपको बताया जाए कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है ना। अनलेस यू डील द प्रॉब्लम एट द इमोशनल लेवल, वो पर्सन कभी कन्विंस नहीं होता है। आप बच्चों को ही देख लीजिए, कुछ बोलिए करने के लिए इंटेलेक्चुअली समझेंगे नहीं, बट आप उसको अच्छे से समझाएंगे बैठ के, इसके करने से ये होता है, ये होता है, उससे ज्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट आएगा। वी डोंट हैव टू इग्नोर इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट। कई बार टीम मीटिंग वगैरह में होता है, लोग ऐसा बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस इंटेलेक्चुअली बट माई माइंड डजंट इज नॉट कन्विंस्ड, ऐसा भी सुनने में आया है कभी कभी। तो हर किसी को हर लेवल पे एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो भगवान बीइंग द ग्रेटेस्ट टीचर, ही इज ट्राइंग टू डील विथ ऑल द एस्पेक्ट्स एंड ट्राइंग टू कन्विंस अर्जुना टू फाइट, है ना, वही चल रहा है अभी, उनको फाइट करने के लिए बोल रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। अभी स्वधर्म की बात करते हैं। हाँ, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्यम, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्यम, न विकम्पतुमर्हसि, न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत्, धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत्, क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियस्य न विद्यते। नाउ भगवान इज ट्राइंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ स्वधर्म, अपने स्वधर्म के इससे एस्पेक्ट से उसको समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि क्यों तुमको फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए इस युद्ध को, फॉर द स्टेक ऑफ रिस्टोरिंग धर्म एंड एज अ क्षत्रिय ऑल्सो। इट्स योर ड्यूटी, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू योर ओन ड्यूटी यू शुड नॉट वेवर, बिकॉज देयर इज नथिंग बेटर देन अ धर्म युद्ध। धर्म युद्ध से बड़ा कुछ नहीं होता एक क्षत्रिय के लिए, बिकॉज यू आर क्षत्रिय। तो शंकराचार्य ने ना धर्म युद्ध का एक डेफिनेशन दिया था कि धर्म अर्थम, मतलब धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा रक्षणम, तो धर्म अर्थम प्रजा रक्षण अर्थम एंड धर्मात अनपेतम। शंकराचार्य ने ये तीन एस्पेक्ट दिया था धर्म युद्ध का। इसका मतलब ये होता है, धर्म अर्थ मतलब होता है धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा रक्षणम प्रजा की रक्षा करने के लिए, वेलफेयर ऑफ ऑल। धर्मात अनपेतम मतलब होता है योर मीन्स शुड नॉट जस्टिफाई द एंड, मतलब आप कोई अच्छी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए गलत मीन्स नहीं ले सकते हैं। कुछ अच्छा काम करने के लिए आप कुछ गलत साधन यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी को ब्राइब करके आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, किसी को मार के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते बिना मतलब का, है ना। तो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे वॉर करने में, है ना, कि ये अधार्मिक तरीका है, ये धार्मिक, इवन प्रिजनर को कैसे ट्रीट करते हैं, अभी भी इंटरनेशनल वो है, लॉज हैं कि एक प्रिजनर को कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो यू कैनॉट डू समथिंग रॉन्ग एंड जस्टिफाई योरसेल्फ कि मैंने इसलिए किया है, क्योंकि मैं कुछ अच्छा चाहता था या चाहती थी। So if you're a parent, if you're trying to convince a child to study or to learn a language, everything should be explained at both intellectual and emotional level to a person. और इसमें बोला कि थर्ड लाइन में आप देखेंगे, नथिंग बेटर देन अ राइचियस बैटल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक कमांडो है जो ट्रेन हुआ है, हाँ, टेररिस्ट को कैंप में जाके उसको ये करने के लिए, जो भी है सर्जिकल अटैक, दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, है ना, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट पर्सन। सो ऑलमोस्ट भगवान अर्जुन को ट्राई कर रहे हैं बोलने का, दिस इज नथिंग बेटर देन यू, दिस हैज कम टू यू, दिस इज द राइचियस बैटल। कई बार क्या होता है, अनराइचियस बैटल होता है, अधार्मिक युद्ध भी हुआ है वर्ल्ड में, राइट। फॉर एग्जाम्पल यूएस का इराक पे हमला करना काफी साल पहले, मे बी इट वॉज फॉर ऑयल और समथिंग एल्स। इसी तरह कुछ और बहुत सारे ऐसे अधार्मिक युद्ध भी हुए हैं जहाँ पे सोल्जर्स को भी पता रहता है कि ये सही नहीं है, मतलब ऑपोजिट पार्टी सही है, फिर भी एज अ ड्यूटी उसको एज अ सैनिक लड़ना पड़ता है। बट अर्जुन के साथ तो ये भी स्टोरी नहीं है ना। दिस इज द धर्म युद्ध, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट एक एग्जाम के लिए वेट करता है और उसको पूरा परफॉर्म करना चाहता है, उसी तरह अर्जुन को बता रहे हैं कि यू शुड बी रेडी फॉर दिस, दिस हैज कम टू यू। तो स्वधर्म अपना निभा रहे हो तुम। तो उसी तरह मैं बता रही थी कि अगर आप पेरेंट हो, आप बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो, तो आपको इमोशनल लेवल पे भी समझाना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी समझाना पड़ेगा। इसमें मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 2.5 साल की ऑलमोस्ट। तो वो उस समय लैंग्वेज सीख रही थी, तो घर पे तो हिंदी बोलते थे, बट डे केयर में जाने, स्कूल में जाने पे इंग्लिश बोलना शुरू कर दी थी। फिर वन डे शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाई डू आई हैव टू लर्न हिंदी, ओके। तो मुझे तो झटका लगा कि कभी आज तक इसने ऐसा पूछा नहीं, क्योंकि बचपन से हिंदी बात कर रही है। बट बाहर जाके उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया। तो मैंने ना, वो 2.5 साल की थी, बट मैंने उसको पहले समझाया कि ब्रेन सेल्स क्या होता है, हाँ।
उसका डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। फिर मैंने बोला एक लैंग्वेज जानते हैं तो एक कनेक्शन बनता है, 2 लैंग्वेज जानते हैं तो 2 कनेक्शन बनता है, ऐसे मल्टीलिंगुअल होते हैं तो ज्यादा कनेक्शन बनता है, यू बिकम मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद मैंने उसको समझाया कि देखो तुम हिंदी समझोगी तो तुम्हारा एक सीक्रेट लैंग्वेज रहेगा, है ना, बाहर में किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग बात कर सकते हैं। फिर विल बिकम मोर इंटेलिजेंट व्हेन यू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, तुम्हारा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा। ऐसे मैंने वो 2.5 साल की बच्ची को समझाने का ट्राई किया। फिर मैंने बोला देखो मम्मी 3 लैंग्वेज बात करती है, तुम्हारे फादर 5 लैंग्वेजेस बात करते हैं। नेक्स्ट डे वो डे केयर जाके अपनी टीचर को बोलती है, यू नो व्हाट मेलिसा, माय डैड इज मोर इंटेलिजेंट देन माय मदर बिकॉज ही स्पीक्स 5 लैंग्वेज में, माय मदर कैन ओनली स्पीक 3। एंड उसके बाद वो जाके अपनी टीचर को भी हिंदी सिखाने लगी, यू नो यू वांट टू बिकम इंटेलिजेंट, यू शुड लर्न दिस लैंग्वेज। तो बच्चों को अगर कन्विंस करना है कोई भी चीज के लिए, जैसे स्पाइसी फूड खाने के लिए या कुछ भी अपना खाने के लिए, तो आपको उनको इमोशंस पे भी हिट करना पड़ेगा, उनको इंटेलेक्चुअली समझाना पड़ेगा। डांट डपट से या ऐसे फोर्स करके कुछ नहीं अचीव होता लाइफ में। तो लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। यद्रच्छाय चोपपन्नम्, यद्रच्छाय चोपपन्नम्, स्वर्गद्वारमपावृतम्, स्वर्गद्वारमपावृतम्, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, लभन्ते युद्धमीदृशम्, लभन्ते युद्धमीदृशम्। यद्रच्छा चोपपन्नम, गेन्ड बाय गुड फॉर्चून, मतलब ये तुम्हारे जीवन में युद्ध आया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, गुड फॉर्चून, ऐसा बोल सकते हैं क्या, युद्ध आया है गुड फॉर्चून के लिए। बट यस, धर्म युद्ध आता है हमको परफॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने बोला कमांडोज जो ट्रेन होते हैं स्पेशल फोर्सेज में, दे आर वेटिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटी। ओके, हमारे जीवन में देख लीजिए, मान लीजिए आपने कुकिंग क्लासेस लिया है, एंड यू लव फीडिंग पीपल, बट अचानक से आपके घर में 3-4 फैमिलीज आ जाए, आप डर के भाग जाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आपकी जो ट्रेनिंग हुई है उसमें आपको परफॉर्म करना है। तो अर्जुन की इसमें ट्रेनिंग हुई थी, उसने कितने सारे युद्ध किए थे, दिस इज लाइक ग्रैंड फिनाले फॉर हिम, राइट। तो उसके लिए गुड फॉर्चून है, इज डूइंग अ गुड, इट्स फाइटिंग फॉर अ गुड कॉज। उसके शत्रु को भी पता है इज फाइटिंग फॉर अ गुड कॉज, सबको पता है ये धर्म युद्ध है। अधर्म युद्ध नहीं है, तेल के लिए लड़ना नहीं है, कॉन्शियस प्रिक नहीं करना है। तो अर्जुन तुम्हारा कॉन्शियस भी प्रिक नहीं करना चाहिए, तुमको क्यों लड़ना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुमको युद्ध लड़ना है। अर्जुन को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए इस मामले में, ये धर्म युद्ध है, ऑपोजिट पार्टी भी जानती है कि यूर राइट, है ना। यदृच्छा उपपन्नम, इट हैज कम टू यू, अपने आप झोली में आके अपॉर्चुनिटी गिरा है, हाँ, अपने आप ही चल के आया है, यू आर सो लकी, ऐसा बोल रहे हैं भगवान उसको। तो ऐसा मेरे योगा जर्नी में मैं बताती हूँ, जैसे मैं जो भी योगा क्लासेस लेती हूँ या इवन ये भगवत गीता ले रही हूँ, मुझे किसी ने बोला है लेने के लिए, मैंने अपने से कभी शुरू नहीं किया, क्योंकि शायद मेरे अंदर बहुत इनर्शिया थी, मुझे कोई आके बोला है तभी मैंने शुरू किया। तो लेकिन जब कोई बोला है तो मैंने कभी मना नहीं किया है, आई टुक इट एज अ प्रसाद ऑफ भगवान कि मुझे कोई बोल रहा है, मेरे थ्रू कुछ होना है, इसलिए मैं करती हूँ। उसी तरह भगवान ने अगर आपको पेरेंट बनाया है, यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू पेरेंटिंग। ओके, हाउ अबाउट बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, लुक फॉरवर्ड टू हेल्प देम इन एनी वे, यू नो। तो इसमें जो है ना, स्वर्ग द्वार अपावृतम, इफ यू हेल्प पीपल, ओके, आपके लिए स्वर्ग का द्वार ओपन होगा, धर्म के इसमें सब काम करते हो अपना, स्वर्ग का द्वार ओपन हो जाएगा मेटाफोरिकली, हो, है ना। बीमार बूढ़े पेरेंट्स की सेवा करना स्वर्ग द्वार से कम नहीं होता है। बचपन में उन्होंने हमें कितना सर्व किया है। अगर हम अपने पेरेंट्स को नहीं देखेंगे, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारे लिए कौन सा द्वार ओपन होगा, नर्क द्वार ओपन होगा, करेक्ट। ऑलराइट, मैं अपने जॉब में ना काफी ओल्ड पेशेंट्स को देती हूँ, मतलब उनके साथ डील करती हूँ, मेरे जो पेशेंट्स रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, आया है कि उनके बच्चे जो रहते हैं कई बार बहुत अच्छा बढ़िया कार में आते हैं, बेंज में, यू नो, BMW में आते हैं, बट अगर उनको बोला जाए कि आपके मदर को व्हील चेयर चाहिए, तो बोलेंगे ओ शी कैन नॉट अफोर्ड इट। मुझे ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो इतना मुश्किल होता है कई बार अपना स्वधर्म भी निभाना लोगों को, कि अपने पेरेंट्स की भी देखभाल नहीं कर पाते हैं। कई बार मैंने ये बहुत कॉमनली देखा है इंडियन कल्चर में, कि हस्बैंड्स अपने पेरेंट्स को तो करेंगे, बट अपने वाइफ को पेरेंट्स को करना अपनी ड्यूटी नहीं समझते। समस्या और बढ़ जाती है जब 2-3 भाई बहन होते हैं, ओके, उसमें सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर होने लगता है कई बार, कि कौन माँ बाप की देखभाल करेगा, मैं ज्यादा क्यों ध्यान रखूं, वो तो कुछ नहीं करता, मेरा भाई कुछ नहीं करता है, मेरी बहन कुछ नहीं करती। अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हैं तो हो सकता है आपके पति
ऐसा बोल दें कि अरे तुम्हारी बहन तो कुछ नहीं करती, तुम क्यों इतना पीछे पड़ी हो। सो वाइफ जो होती है ना, कई बार इस मामले में फंस जाती है कि वो हस्बैंड का सुने या अपने इमोशनल समझौता कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले, भावनात्मक समझौता जो होता है ना, वो कर ले। क्योंकि घूमना रहना फिरना तो पति के साथ है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता वहां कई बार सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि वो माँ बाप को करना चाहती है, पति नहीं चाहता है। ऐसा भी मैंने बहुत देखा है। तो पति लोग, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने अपने कभी पत्नी को डायलॉग मारा है ऐसा कि तुम्हारा भाई बहन तो कुछ नहीं करता, तुम क्यों इतना ज्यादा करती हो, कितना इन्वॉल्व हो जाती हो, आराम से रहो। सोचिए फिर तो आपका बच्चा भी ऐसा कर सकता है कि नहीं। ओके, आपके साथ भी ऐसा एग्जैक्टली सेम हो सकता है। तो अपने लिए नर्क का द्वार नहीं खोलिए, स्वर्ग द्वार अपावृतम, यही हमको भगवान शिक्षा दे रहे हैं। और इससे ज्यादा सुख और कुछ नहीं है, स्वधर्म को पूरी तरह फुलफिल करना। एंड happy are the warriors who gain such a battle. You should be happy that such opportunity has come to you to serve people in no matter what way. सुबह उठ के यही सोचना चाहिए कि मेरे एनर्जी से आज कौन बेनिफिट होने वाला है। यू आर एन एनर्जी, वेदर यू वर्क एट होम, वेदर यू वर्क एट योर ऑफिस, वेदर यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर, है ना, कहीं भी आप वो सेम एनर्जी हो। आपकी एनर्जी से कौन बेनिफिट होने वाला है, ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य देना है, लेना नहीं है। लेना सिर्फ भगवान से है, उसमें पूर्णता आती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। अथ चेतवमिमं धर्म्यम्, अथ चेत्वम् इमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यति, सङ्ग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि, हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ चेत, बट इफ, अच्छा सुनो, अगर, संग्रामम न करिष्यसि, करिष्यसि भविष्य काल, करोगे, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, इफ यू डोंट फाइट दिस धर्म युद्ध, तो भगवान इज फर्दर हिटिंग ऑन अर्जुन's इमोशंस। ओके, ततः स्वधर्मम कीर्ति, स्वधर्म, स्वधर्म को तो तुम नेग्लेक्ट करोगे, हित्वा मतलब नेग्लेक्ट करना, अबैंडन करना। स्वधर्म को तो तुम हटा ही दोगे, कीर्ति को भी हटा दोगे, फेम को भी हटा दोगे। you'll not get any fame, you'll incur पाप। ओके, sin, you'll incur sin, लास्ट लाइन है पापम अवाप्स्यसि। तो पाप दो टाइप का होता है, दो टाइप। एक बार कुछ गलत करने से पाप होता है, कुछ अच्छा काम नहीं करने से भी पाप के भागीदार आप बनते हो, है ना। सिंस ऑफ कमीशन एंड सिंस ऑफ ओमिशन बोलते हैं इसको। जैसे अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, किसी को गलत शिक्षा दे रहे हो या गलत व्यवहार कर रहे हो, उससे तो पाप होता ही है। लेकिन अगर आप बूढ़े माँ बाप को या अपने बच्चों को ढंग से नहीं देखते हो, मतलब अपनी ड्यूटी नहीं करते हो, उससे भी पाप आता है, उसमें भी आपको पाप कर्म ही चढ़ता है। तो इसका पूरा उपाय क्या है, हाँ, कि हम पाप कम करें, पुण्य की तरफ ज्यादा जाएं। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स या अपने और दूसरे में फर्क देखना बंद कर दें, छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, अपने घर से एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अपने परिवार में देखिए कि आप स्वधर्म निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। अपने बच्चों को योगी बनाइए, अर्ली ऑन योगा और मेडिटेशन सिखाइए। और अपने फ्रेंड्स के भी बच्चों को बोलिए, फ्रेंड्स को बोलिए वो अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि संभावना ये ज्यादा रहे कि आपके बच्चे जिससे शादी करें वो भी योगी हो। क्योंकि योगी ही दूसरे का ध्यान रख सकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, अपने सास ससुर का इतना ध्यान रखें कि उनके आंख में आपके लिए कृतज्ञता के आंसू आ जाएं, और वो ये बोले कि अरे मेरा बेटा भी इतना नहीं करता जितना मेरा दामाद कर रहा है या बहू कर रही है। जैसे जैसे आप योग की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे ये आपके अंदर नेचुरली आ जाता है। बिकॉज मोर यू फील कनेक्टेड विद योरसेल्फ, मोर यू फील लेस डिफरेंस विद द अदर पर्सन। तो जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आपके अंदर से सिर्फ सेवा भाव ही निकलेगा। तो यहाँ पे लेकिन भगवान अर्जुन को कीर्ति से जोड़े, फेम के कारण। बहुत लोग फेम के कारण करते हैं काम ना, कि मेरा नाम होगा, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ। तो ही इज ट्राइंग टू हिट द इमोशनल साइड ऑफ अर्जुन, कि चलो ये पॉइंट भी एक ले लेते हैं। क्योंकि भगवान इज अ वेरी गुड टीचर, ही इज यूजिंग अ होलिस्टिक अप्रोच टू टारगेट अर्जुन's प्रॉब्लम। सो व्हाट हैपेंस इन अ सोसाइटी व्हेन आवर लीडर्स डोंट प्ले इनफ रोल, है ना, डोंट प्ले अप टू द रोल, बहुत सारे डिजास्टर हो सकते हैं, है ना। द होल जनरेशन कैन कोलैप्स। ओके,
बहुत अब्यूज हो सकता है, कम्युनिटी कोलैप्स हो सकती है, ओके, करप्शन, पीपल कैरी बर्डन ओवर द इयर्स, लाइक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आप देख लीजिए, अगर सारे राजा एक साथ जुड़ जाते, अपनी ड्यूटी करते, वो अंग्रेज के बहकावे में नहीं आते, किसी ना किसी ने बगा ये अंदर से कुछ धोखा किया होगा, तभी रानी लक्ष्मीबाई भी हारी, उसको किसी ने हेल्प नहीं किया। या फिर अफ्रीकन नेशंस में देखते हैं क्यों इतनी गरीबी है, जैसे मैंने पिछले बार डायमंड के में बताया था, लीडर्स अपना अपना खा रहे हैं, स्वधर्म नहीं निभा रहे हैं। What about abuses over children in orphanage, okay, or residential schools here in Canada? वही है, लीडर्स दे didn't pay enough attention, सेंस ऑफ ओमिशन हो गया है ना, उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, दे शुड बी प्रोटेक्टर्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाँ, रक्षक ही भक्षक बन गए। मैंने बहुत साल पहले अपने यूनिवर्सिटी ईयर्स में यहाँ पे ही एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे चाइल्ड सेक्स अब्यूज सर्वाइवर्स थे, सारे मेल्स, एंड देन एवरीबडी वाज अ ड्रग एडिक्ट और अल्कोहल अब्यूजर, मतलब पीपल कैरी द बर्डन, अगर कोई बच्चा अब्यूज हुआ या कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ सम अथॉरिटी और समथिंग इन एन ऑर्फनेज, वो बच्चा पूरे जीवन भर वो उसका बर्डन कैरी करता है। मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, इंडिया में 1 in every 3 child या 1 in 7 child इज अब्यूज्ड एंड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स, इतना भयानक स्टैट है। So that's when we fail to protect people, that's what happens, the whole society can collapse. The emotional pain, but emotional, अगर हम इमोशनली स्टेबल हो सकें अपने तरफ से, अगर हमारे पास हर्ट या पेन भी है लेकिन हम समझ सकें, इमोशनल पेन इज अ चॉइस, विद द प्रैक्टिस ऑफ ये योगा, आप मेडिटेशन, आप समझ सकते हैं, यू कैन गेट रेड ऑफ योर इमोशनल पेन। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इमोशनल पेन से दूर होते जाएंगे, एंड देन यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अदर्स हु हैव गॉन थ्रू दिस पेन। Okay, so more important reason to do meditation and yoga. Let's see the next shloka. Akirtim chapi bhutani, akirtim chapi bhutani, kathayishyanti te vyayam, kathayishyanti te vyayam, संभावितस्य चाकीर्तेर्, संभावित वित्तस्य चाकीर्तेर्, मरणादतिरिच्यते, मरणानद अतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि, अकीर्ति मतलब डिसऑनर, डिसग्रेस, चापि भूतानि, और ये भूतानि सारे लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में बुरा ही बोलते रहेंगे अर्जुन, तुम जो आज युद्ध छोड़ के भाग जाओगे, जीवन भर तुमको अपने बारे में बुरा सोचना पड़ेगा। अब व्यायाम सेकंड लाइन में मतलब कंटिन्यूअसली, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गॉसिप, जैसे कुछ होता है तो न्यूज चैनल में कैसे दिखाता रहता है, हमेशा फ्लैशिंग न्यूज आता रहता है, तो अर्जुन तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता रहेगा। फॉर एवर यू विल बी डीम्ड लाइक अ भगौड़ा, लाइक अ भागने वाला, ओके, सब तुमको हमारे बारे में कुछ अच्छा तो बोलेंगे नहीं। सो भगवान इज अ वेरी परसुएसिव डिबेटर, हाँ, अभी अभी वो अर्जुन को दुनियादारी के टर्म्स से समझा रहे हैं, वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट, ओके। तो रमना महर्षि से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाई शुड वी बी गुड टू अदर्स, हाँ, और व्हाई वी शुड डू गुड थिंग्स टू अदर्स। आपको क्या लगता है, व्हाई वी शुड बी गुड टू अदर्स? अधिकतर लोग अच्छा काम क्यों करते हैं, दुनिया के डर से, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, है ना? उनको ये धर्म अधर्म योग आत्मा वात्मा से कोई मतलब नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल को। और चाहे तो सोसाइटी का नॉर्म फॉलो करते हैं कि गलत काम क्यों करना है, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा करते हैं। तो रमना महर्षि ने आंसर दिया था इसका, वी शुड बी गुड टू अदर्स बिकॉज देयर इज नो अदर, कोई दूसरा है ही नहीं, इट्स वन आत्मा, राइट। बट हमको ये समझ में नहीं आता है, आश्चर्य है कि समझ में आ जाए। बट यहाँ पे इमोशंस को इग्नोर नहीं करना, भगवान अर्जुन के वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट से इमोशन को हिट कर रहे हैं कि चलो आत्मा वात्मा नहीं समझ में आया अर्जुन को, चलो उसको ये तो समझाते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा। You're trying to convince the emotion of Arjuna to make him work for this war. ओके, फ्यूचर टाइम में है, कथयिष्यन्ति, बाद में जाके तुम्हारा लोग बुराई करेंगे, वो उसको फ्यूचर का डर दिखा रहे हैं कि बाद में तुम्हारे बारे में सब बुरा भला बोलते रहेंगे सब कुछ। इतने साल हो गए, लाइक 5000 साल बीत गए इसको, फिर भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं दुर्योधन के बारे में और अर्जुन के बारे में, मतलब इतने साल तक ये सब इफेक्टिव है, हम अभी भी बात कर रहे हैं। उसी तरह अर्जुन भाग जाता तो कोई अपने बच्चे का नाम अर्जुन रखता आज? क्यों बच्चे का नाम दुर्योधन रावण ये सब नहीं रखते हैं? हाँ? इतने साल बीत के फिर भी हम वो नाम नहीं रखते हैं क्योंकि उन्होंने अधर्म किया था, है ना।
महारथी था अर्जुन। वो वो बुद्धिमान था, वो जानता था इंटेलेक्चुअली, बट अभी उसके इमोशंस को ट्राई कर रहे हैं। एंड अर्जुन वॉज अ गेम चेंजर फॉर अ बैटल। अगर वो भाग जाता है तो आपको लगता है पांडव युद्ध जीत पाते हैं? नहीं। वो गलत एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा था, भगवान उसको रोक रहे थे। हम जब अपना स्वधर्म नहीं करते हैं तो हम गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं, है ना? क्या आपने कभी गलत एग्जाम्पल सेट किया है अपने बच्चों के सामने? मैंने कितने पेरेंट्स को देखा है बच्चों के सामने सिगरेट शराब सब पीते रहते हैं, हाँ, लेट से सोकर उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बच्चे भी वही सीख रहे हैं ना। एटलीस्ट बच्चे के लिए आप अच्छा काम करिए, स्वधर्म निभाइए थोड़ा। भगवान या अर्जुन को एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करने से रोक रहे हैं। हाउ अबाउट इंटरनेट एडिक्शन? एक इसमें मुझे एग्जाम्पल याद आता है मेरी बेटी की। एक बार मुझे, मतलब एक पैंडेमिक की बात है, जब बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया था, एक बार मैं रात में 2 बजे उसको पकड़ा था अपनी फ्रेंड से चैट कर रही थी, हाँ, ऑनलाइन, हाई स्कूल में है, पेपर पढ़ाई के लिए जगना पड़ता है, तो चैट कर रही थी। फिर अंदर से तो गुस्सा आता है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर लेकिन गुस्से को कंट्रोल करके मैंने पूछा उससे नेक्स्ट डे, उस समय तो मैंने उसने बंद कर दिया। मैंने पूछा कि उस लड़की के पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते क्या, वो इतने रात में चैट कर रही है? उसने मुझे बोला, मम्मी उसके फादर भी वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं रात तक। तो मुझे गुस्से की जगह तो हंसी आ गई कि मैं क्या बोलूं फिर ऐसा, है ना? मतलब मैं अपने बच्चों को एक दिशा में लेके जाना चाहती हूँ, बट पूरी दुनिया दूसरी दिशा में भाग रही है। इतना कठिन है बच्चे को सही दिशा में लेके जाना आजकल के जीवन में, है ना? लेकिन उससे क्या हम अपना धर्म छोड़ देंगे? हम भी गलत काम करने लगेंगे? छोड़ो, जाने दो, जितने देर बैठना है बैठे रहो। मैंने रूल तय कर लिया, 10 बजे के बाद किसी के पास लैपटॉप नहीं रहेगा अपना। क्योंकि हम ठीक रहेंगे तभी हम दिया जलाएंगे अपने अंदर ना। हम एक दिया से दूसरा दिया जलाएंगे, दूसरे से तीसरा, बूंद बूंद से सागर बनता है। और अगर 5% भी सोसाइटी में लोग चेंज हो गए तो पूरी सोसाइटी एक अच्छे चेंज की तरफ जा सकती है। क्योंकि पांडव कितने थे? 5 थे। कौरव कितने थे? 100 थे। तो अगर 5 लोग भी सशक्त बन जाएं, अच्छी चीजें करने लगे, धार्मिक प्रवृत्ति हो जाए, पूरी दुनिया बदल सकती है। तो उस माइंडसेट के साथ रहना चाहिए जीवन में। गलत को नहीं अपनाना चाहिए। लोग अधर्म कर रहे हैं, करने दीजिए। ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, करने दीजिए। आपका भाई आपके माँ बाप को नहीं देखता है, मत देखने दीजिए, आप देखिए। आपकी ड्यूटी है ना, उससे आपका अपना कर्म बनेगा, आपके भाई का अपना कर्म बनेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट श्लोका। भयाद्रणादुपरन्तम्, भयाद्रणादुपरन्तम्, मन्स्यन्ते तवां महारथाः, मन्स्यन्ते तवां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद, भय के कारण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, लोग ऐसा सोचेंगे, रण, रण इज द रूट वर्ड फॉर वॉर। रण से तुम जो भाग रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ योर फियर। तुम भगौड़ा बन रहे हो, डर के भाग रहे हो, जबकि ऐसा रीजन बिल्कुल नहीं था। अर्जुन तो महायोद्धा था, उसके अंदर डर का तो एक बूंद भी नहीं था। ही वॉन्टेड टू रन बिकॉज ऑफ सैडनेस, बिकॉज ऑफ इमोशंस ग्रिपिंग हिम कि सारे अपने ही लोग हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे ग्रेट वॉरियर्स क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कि डर के भाग गया, स्पेशली सारे कौरव और मेन कौरव और कर्ण क्या सोचेंगे? वो तो यही बोलेंगे ना कि देखो अर्जुन तो डर के भाग गया। ओके, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि डर के नहीं भागना है तुमको। जो भी तुम सबसे ज्यादा यहाँ पे रिस्पेक्टफुल हो। ओके, येषां च त्वं बहुमतो, सब तुमको बहुत मानते हैं। जो एक बहुत बड़ा योद्धा या बहुत बड़ा पुलिस का चीफ है समझ लीजिए, वो टेररिस्ट अटैक से वही छोड़ के भाग गया, तो बाकी क्या करेंगे? भूतवा या यास्यसि लाघवम। लाघवम मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। मतलब तुम तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट ही बन जाओगे, तुमको तो वो एकदम लाइटली लेंगे। तो अपना धर्म नहीं हम निभाते हैं, भाग जाते हैं उससे, लोगों को ध्यान ही नहीं, बोलेंगे अरे मेरे माँ बाप ये करते हैं, मैं क्यों नहीं करूँ? मेरा फादर इंटरनेट एडिक्ट है, मैं क्यों नहीं इंटरनेट एडिक्ट बनूं? क्योंकि बच्चे ना सूखा स्पंज जैसे होते हैं। जैसे सूखे स्पंज को आप पानी में डालते हो, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह बच्चे आपका एनर्जी, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड एकदम एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
कई बार मैंने ये सुना है योगा क्लासेस में लोग जो नहीं आते हैं, उन बच्चों की छुट्टी हो गई गर्मी की, तो माँ बोलती है कि अरे बच्चों की छुट्टी हो गई इसलिए मैं भी योगा क्लास में नहीं आ सकती, मैं सीधा सितंबर में आऊंगी। या फिर घर में गेस्ट आ गए तो लोग योगा क्लास छोड़ देते हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं। आप ब्रश करना छोड़ देते हैं क्या? आप नहाना छोड़ देते हैं क्या आपके घर में गेस्ट आए? नहीं ना। फिर सेल्फ केयर क्यों छोड़ना है? आपका माइंड क्यों इतना ओवरवेलम हो जाता है कि कोई गेस्ट आ गया या बच्चों की छुट्टी हो गई तो सब कुछ ही छोड़ दिया, अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया? तो यहाँ अर्जुन अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसको भूल ही गया था कोई इतना बड़ा योद्धा है, इतने बड़े बड़े उसने युद्ध जीते हैं। ही इज अ गेम चेंजर ऑफ द बैटल। वो भागना चाह रहा था। पहले भी बोला था ना कि मैं जाके भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं तो तुम तो चले जाओगे, तुम उनको वो ये थोड़ी ना सोचेंगे कि तुम इसलिए जा रहे हो कि अरे तुम कितने काइंड हार्टेड हो, तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो। वो तो यही सोचेंगे ना कि तुम तो डरपोक हो, इसलिए भाग गए। तो भगवान इज ट्राइंग टू कन्विंस अर्जुना विथ ऑल मीन्स, बिकॉज भगवान इज द बेस्ट टीचर। और हम अपने सेल्फ ड्यूटी नहीं छोड़ना है कभी, नो मैटर व्हाट सिचुएशन कम्स इन द लाइफ। हमारे जीवन में भी बहुत सारे धार्मिक युद्ध आ सकते हैं मेटाफोरिकली। आपको आपको रिलेशनशिप से लड़ना पड़ सकता है, माइंड में बैटल करना पड़ सकता है किससे क्या बोलना है, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगेन हम छोड़ देंगे तो फिर कोई नहीं करेगा। चेंज स्टार्ट्स विथ सेल्फ। एक दिया से दूसरा दिया हम जलाते जाएंगे, अपने अंदर वो पूर्णता लाते जाएंगे अपने प्रैक्टिस से। स्वधर्म पहले करेंगे, पहले अपनी ड्यूटी करेंगे। हमको क्या करना है? अपने आप को अंदर ढूंढना है, वो हमारी पहली ड्यूटी है। उसमें हम वो पूर्णता महसूस करेंगे, फिर वो हम पूर्णता धीरे धीरे दूसरे को देते जाएंगे, दूसरे को भी इंस्पायर करेंगे धार्मिक पाथ पे आने का। तो इसी पूर्णता के साथ हम आज समाप्त करते हैं। और लेट्स चैंट ओम पूर्णमदः। हाथ जोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।